जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते बुधवार किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और न्यूज, और साथ ही में जानेंगे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे भगवान श्री राम ने बुराई पर विजय पाई, वैसे ही आपके जीवन और ट्रेडिंग में भी हर चुनौती पर विजय और हर कदम पर सफलता मिले। आपका ज्ञान, धैर्य और सही रणनीति हमेशा आपको लाभ और समृद्धि की ओर ले जाए। आप और आपके परिवार को सुख, शांति और समृद्धि की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी दशहरा केएनपी टीम के परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं कुछ डेटा के साथ। सबसे पहले हम देखेंगे रुपए में कमजोरी बरकरार है। अभी भी रुपया तकरीबन 88.67 के ऊपर है। ध्यान रखिएगा, जब तक रुपया 86 के नीचे नहीं आता तब तक हम रुपए में एक अच्छी तेजी नहीं देखेंगे, तब तक रुपया कमजोर ही माना जाएगा। यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि ये जब 100 के ऊपर जाएगा तो समझ जाइएगा कि एफआई की बिकवाली और बढ़ती जाएगी। मगर जब तक है तब तक भी एफआई ज्यादा खुश है नहीं, बिकवाली कर ही रहे हैं और ये हम लगातार देख रहे हैं। मगर बड़ी खबर है सोने और चांदी में जबरदस्त तेजी। जब से हमारा फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है तब से लगातार सोने और चांदी की कीमतें बढ़ती जा रही है, और बढ़ भी ऐसे रही है कि उम्मीद की जा रही है कि गोल्ड शायद आने वाले दिवाली से पहले 1,25,000 और चांदी तकरीबन 1,50,000 के पार जा सकती है। ये आकलन है, असल में क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए नजर डालते हैं एफआईआई और डीआईआई के नंबर पर। महीने का पहला दिन 1 अक्टूबर शुरू हुआ और यहां पर एफआईआई की जो बिकवाली के नंबर आए हैं वो है 1605 करोड़। यानी कि आप देखिए बुधवार के दिन कितनी जबरदस्त तेजी बाजार ने करी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, बाकी तमाम सेक्टरों में भी जो निफ्टी के हैं उसमें एक अच्छी तेजी देखने को मिली, मगर उसके बावजूद भी एफआईआई की बिकवाली को बिल्कुल नहीं रोक पा रहे। एफआईआई 1605 करोड़ की बिकवाली के साथ महीने के पहले ही दिन एक नेगेटिव स्टेटमेंट के सेंटीमेंट के साथ बंद हुआ। वहीं पे घरेलू निवेशकों ने उसके मुकाबले तकरीबन 2,916 करोड़ की खरीदारी करी। और घरेलू निवेशक तो आपने देखा भी है, हमने कल की वीडियो में आपको बताया था, लगातार खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन घरेलू निवेशक भी बिकवाली के मूड माहौल में आ जाएगा तब जो बाजार पे प्रेशर है वो और गंभीर हो जाएगा। मगर अब सबसे बड़ा सवाल है कि कल की जो तेजी बाजार में आई है, एक नीचे के स्तर से एक अच्छी गिरावट के स्तर से, वहां से क्या बाजार सस्टेन करेगा, वो आगे के पार्ट में हम समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर। जी हाँ, गिफ्ट निफ्टी इस वक्त आप जब देखेंगे तो 24,948 के लेवल पे। हालांकि आज भारतीय बाजार बंद है, मगर अमेरिका के बाजार, यूरोप के बाजार किस तरीके से आज काम करेंगे उसका डेटा हम आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे जरूर शेयर करेंगे। तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही में यूट्यूब के हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने लाइक्स और कमेंट जरूर शेयर करेगा। देखिए दशहरे के लिए हमने आपको इतनी अच्छी शुभकामनाएं दी हैं, तो आप भी हमारे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं खबर के ऊपर, S&P 500। अब देखिए सबसे बड़ा डर क्या था कि अमेरिका में शटडाउन हो गया है। अमेरिका के अंदर तकरीबन 7.5 लाख लोगों की, सरकारी लोगों की जॉब की अब सैलरी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है।
मगर इन सब के बावजूद कल हमने आपको बताया था जब बाजार बंद हो रहा था हमारा भारतीय बाजार, उस वक्त अमेरिका के बाजार जो थे डॉ जोन्स नैस्डैक वो एक गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, यानी कि वहां के फ्यूचर्स। मगर जो फाइनल क्लोजिंग आई है अमेरिका के बाजारों में, और उसमें हैरान करने वाली जो बात है, आप देखेंगे डॉ जोन्स जो तकरीबन 250 पॉइंट फ्यूचर्स नेगेटिव में था, वो फाइनली जाके 43 पॉइंट 43 पॉइंट पॉजिटिव के साथ बंद हुआ। वहीं पे नैस्डैक जो है वो 95 पॉइंट्स की स्ट्रेंथ के साथ बंद हुआ है, तकरीबन आधे % के बेहद करीब। और सबसे बड़ी बात है S&P 500, जी हाँ, ऑल टाइम हाई का लेवल लगाया पहली बार S&P 500 ने। तकरीबन 6718 के जो हाई बने हैं, फर्स्ट टाइम बने हैं, वो भी ऐसी हालत में जब सब जगह यूएस को लेके बात चल रही है कि शटडाउन हो चुका है। यानी कि हमने उसकी डिटेल आपके साथ कल की वीडियो में शेयर की थी, तो उसे जाके जरूर देखिएगा। अब इसका प्रभाव क्या भारतीय बाजारों पे पॉजिटिव होगा शुक्रवार को, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन, या बुधवार की जो बड़ी तेजी हुई है वो हमें वापस एक बड़ी गिरावट में दिखा सकती है? उसके ऊपर आगे के पार्ट में चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर है देश की बड़ी कंपनियों से, यानी कि ऑटो सेक्टर से। कल के दिन बुधवार के दिन हमारे सितंबर के जो नतीजे आए हैं, कितनी गाड़ियां बिकी हैं कंपनियों में, तो वहां पर आप देखेंगे कि जो मारुति सुजुकी है उसने सितंबर 2025 में कुल 1,89,665 यूनिट्स की बिक्री की है। इसमें 1,35,711 यूनिट्स की घरेलू बिक्री है, और वहीं पे 11,750 यूनिट ये अन्य ओईएम को बिक्री की है, यानी कि 42,204 यूनिट का रिकॉर्ड निर्यात शामिल है। यानी कि कुछ घरेलू बिक्री होती है और कुछ निर्यात की जाती है। आपको पता है एक्सपोर्ट की जाती है मारुति सुजुकी की बहुत सी गाड़ियां विदेशों में, तो उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नवरात्र के पहले 8 दिन में हुई है 1,65,000 यूनिट्स का रिकॉर्ड डिलीवरी। तो आप देखेंगे सिर्फ 8 दिनों के अंदर यहां पर 1,65,000 मारुति सुजुकी की गाड़ियां बिकी हैं, जिसमें घरेलू और दोनों ही हमारे एक्सपोर्ट के नंबर हैं। और यहां पर साथ ही में टाटा मोटर्स की अगर बात करें तो उसने भी बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। टाटा मोटर्स के लिए सितंबर 2025 का महीना ऐतिहासिक साबित हुआ। ऐतिहासिक, कंपनी ने 47% की शानदार सालाना वृद्धि के साथ 60,907 पैसेंजर महीनों की बिक्री की है, जहां कंपनी के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री। यानी कि ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स में आज तक की सबसे बड़ी एक महीने में जो बिक्री हुई है वो हमें सितंबर 2025 में बना है। तो रिकॉर्ड स्तर की बिक्री हुई है टाटा मोटर्स में और मारुति में, और ये सब बिक्री के पीछे का कारण है जीएसटी के अंदर जो हमें छूट मिली है। उसी के कारण आप देखेंगे मारुति में जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकी है मिनी और कॉम्पैक्ट सेगमेंट में, ऑल्टो, वैगनर, स्विफ्ट, बेलिनो, जितनी भी हमारी हैचबैक गाड़ियां हैं उसमें सबसे ज्यादा बिक्री देखने को मिली है। तो ये था असर जीएसटी का, जो जीएसटी में जो हमें सुधार देखने को मिला है, जो स्लैब में कट किया, और उसका असर साफ साफ हमें देखने को मिला। साथ ही में कल हमने आपको बताया था कि आरबीआई की पॉलिसी भी जो हुई है उसमें भी बहुत अच्छी बातें कही हैं आरबीआई के गवर्नर साहब ने। सबसे पहले तो चलिए रेपो रेट में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बार कोई एक्सपेक्टेशन बाजार को थी भी नहीं, मगर साथ ही में जो उन्होंने जीडीपी को सुधारा है, इन्फ्लेशन को कम किया है, डेटा को बताया है, तो ये तमाम चीजें और पॉजिटिव सेंटीमेंट दे रहे हैं। और साथ ही में उन्होंने बताया कि कोई भी डरने घबराने की बात नहीं है, भारतीय बाजार स्टेबल है। ट्रम्प साहब या कोई और लोग कुछ भी शब्द आके बोले, कोई भी टिप्पणियां दें, उससे घबराना नहीं है। बात करते हैं जीएसटी कलेक्शन में। जी हाँ, सितंबर के डेटा आ चुके हैं और सितंबर में तकरीबन 9.1% का राइज हुआ है। टोटल जीएसटी कलेक्शन हुई है सितंबर में 1.89 लाख करोड़, 1.89 लाख करोड़, जो कि अगर हम ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे बात करें 2024 के सितंबर के डेटा से कंपेयर करें तो तकरीबन 9.1% की यहाँ पे हमें तेजी देखने को मिली है, जो कि अच्छी तेजी है। और अगर हम बीते महीने से बात करें सेम मंथ लास्ट ईयर से, तो वहां पर 1,60,000 करोड़ की हुई थी और वहां से भी एक हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में भी हमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। और इसी कारण सरकार ने और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा था कि जो दिवाली होगी वो बम्पर दिवाली होगी, और वो धीरे धीरे साबित होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करते हैं ऑप्शन चेन के डेटा को लेके। यहां पर आप देखेंगे जो कल तेजी बनी है उसमें जो हमारे कॉल राइटर बैठे थे 24,700 के लेवल पे शानदार तरीके से, बुधवार को देखिए बाजार बिल्कुल फ्लैट खुला,
24,600 के लेवल को बहुत अच्छे से सपोर्ट का दर्जा बना के बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और 24,850 तक की बाजार ने रैली दिखाई। हालांकि बाजार की जो क्लोजिंग है वो शानदार है, मगर अब सबसे बड़ा सवाल है क्या हम 25,000 को ब्रेक कर पाएंगे, इस तेजी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो वो ऑप्शन चेन का डेटा आपको दिखा रहा है कि फिलहाल 25,000 के लेवल पे हमारे कॉल राइटरों की जो पोजीशन है वो बरकरार है। हालांकि यहाँ पे धीरे धीरे बाजार में पोजीशन कम होगी, मगर वो कब होगी, जैसे जैसे हम दूसरे बड़े रुकावट के पड़ाव को पार करते जाएंगे, जो कि आगे के पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं। बात करते हैं हम बैंक निफ्टी में, तो जो 55,000 बहुत दिनों से रुकावट थी, अब आप देखेंगे 55,000 के लेवल पे हमारे पुट राइटरों ने एक जबरदस्त पोजीशन बनाई है और उस जबरदस्त पोजीशन के कारण कल के दिन भी 55,000 को बाजार जब ब्रेक करके सस्टेन करने लगा, उसके बाद एक बार भी बाजार ने उसको वापस से रिटेस्ट नहीं किया। तो फिलहाल 55,000 का लेवल एक मजबूत सपोर्ट है, ऑप्शन चेन के डेटा के साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तर पे 56,000 एक बड़ी रुकावट का स्तर बनेगा। बात करते हैं सेंसेक्स के अंदर 81,000 के लेवल मेक और ब्रेक लेवल, जहां पर इस वक्त अगर हम कॉल राइटर की बात करें तो वहां पे फाइट चल रही है। 81,000 को बाजार ने पार किया, टिका, मगर क्लोजिंग के आसपास बाजार बिल्कुल उसके नजदीक जाके बंद हुआ है। तो क्या 81,000 का लेवल हमें शुक्रवार को पार होकर एक नए स्तर पे जाते हुए देखने को मिलेगा? क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो साफ दिखा रहा है कि धीरे धीरे पुट की पोजीशन यानी कि पुट राइटर की पोजीशन बढ़ेगी, यानी कि बाजार में मजबूती के संकेत बनेंगे और धीरे धीरे जो हमारे कॉल राइटर हैं 81,200, 81,500 वो जाके पोजीशन में फंसेंगे और वहां तक बाजार में दमखम लगता है आगे तक जाने में। तो चलिए बिना देरी करे अब हम जानेंगे आने वाले शुक्रवार यानी कि 3 अक्टूबर के लिए क्या निकल कर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। अब आप चार्ट देख सकते हैं, निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, एक्सपोनेंशियल 50 और 100 के बिल्कुल बीच में। और अच्छी बात क्या हुई है, देखिए बुधवार के दिन एक्सपोनेंशियल 100 को हमने टच किया और वहां से शानदार रिकवरी दिखी। हालांकि एक्सपोनेंशियल 50 को हम पार नहीं कर पाए, पूरा दमखम बाजार ने जरूर दिखाया, मगर एक अच्छी तेजी दिखाई। बीते 3 दिन की जो हमारी गिरावट थी बाजार में, अगर आप देखेंगे यहां पर, तो हमने जो पिछले हफ्ते जो गिरावट दिखाई थी, और पिछले हफ्ते भी कब, शुक्रवार के दिन जो गिरावट दिखाई थी बाजार ने, जहां से बाजार गिरा था, अपने जो हाइस बने थे उस दिन बाजार में, ऑलमोस्ट उसी हाइस तक बाजार ने जाने की ट्राई करी, यानी कि 24,870 के बेहद करीब। तो ये तो रहा था निफ्टी का हाल। अब आगे क्या होगा, सोमवार के लिए माफ कीजिएगा शुक्रवार के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो हम आपको बताते हैं, मगर उससे पहले सभी लोगों को फिर से केएनपी टीम के परिवार की तरफ से, जो भी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको विजयदशमी यानी कि दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे भगवान श्री राम ने बुराई पर विजय पाई, वैसे ही आपके जीवन और ट्रेडिंग स्टाइल में भी हर चुनौती पर विजय और हर कदम पर सफलता मिले, ये ही हम आप लोगों के लिए उम्मीद करते हैं। आप और आपके परिवार को सुख शांति और समृद्धि की ढेरों शुभकामनाएं। तो आप भी हमें कमेंट सेक्शन में दशहरे की और हमारे पूरे केएनपी टीम को आप भी बधाइयां दे सकते हैं। तो चलिए निफ्टी में अब ध्यान रखते हैं कि कल क्या दोबारा से तेजी रहेगी, यहाँ पे सतर्क रहना है, क्या करना है। अब देखिए गिरावट अगर हम देखेंगे सितंबर में, तो हमें 17 तारीख के बाद से लगातार बीते 2 हफ्ते हमें गिरावट ही दिख रही है निफ्टी में। और इस गिरावट को जो इस हफ्ते की यानी कि बुधवार की तेजी ने जो फिजल आउट किया है, ये एक बड़ी तेजी की तरफ संकेत दिखा सकता है। तो अब क्या करना है, हमें रेजिस्टेंस पे ध्यान रखना है। पहला रुकावट होगा 24,875। अब ये क्यों है, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा हमने आपको बताया कि बीते हफ्ते, ध्यान रखिएगा, बीते हफ्ते शुक्रवार की जो कैंडल बनी थी उसका जो हाई था, ऑलमोस्ट उसी हाई को हमने टच किया कब, बुधवार को। तो ये लेवल को जब तक पार नहीं करता, और ये लेवल भी एक रेंज है 24,875 से लेके एक्सपोनेंशियल 50 को मार्क कर लीजिएगा डेली टाइम फ्रेम पर, जो कि होगा 24,900 के आसपास। तो ये 25 पॉइंट एक टाइम पास जोन है जहां पर बाजार टिकेगा
और इसको पार करके अगर टिकता है तो आपको तेजी देखने को मिलेगी। जैसे ही पार करेगा एक अच्छा बाउंस बैक बाजार दिखाएगा तो वो है 24,875 से लेके 24,900 की रेंज। दूसरा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 24,945 यानी कि 25,000 को छूने के लिए बाजार पूरी कोशिश करेगा आने वाले दिनों में, मगर उससे पहले छोटा सा हडल होगा 24,945 का लेवल। इसके पार होते ही जो 25,000 पर हमारे कॉल राइटर बैठे हैं वो ट्रैप होने लगेंगे, पोजीशन कम होने लगेगी और उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको 920 स्ट्रैटेजी तो देखनी है, साथ ही में RSI भी देखना है। अगर बहुत हाई है तो थोड़ा ध्यान रखना है, बाजार हमेशा आपको मौका देगा। जब भी यार देखिए कल भी क्या हुआ है, बुधवार के दिन एक बात बता देते हैं आपको, 24,750 एक बड़ी रुकावट थी, हमने आपको कई दिनों से बताया था। 24,750 को पार करने के बाद बाजार ने तेजी दिखाई, 24,800 तक गया, उसके बाद वापस एक बार नीचे आया और 24,700 को टच करके जो रुकावट था, रेजिस्टेंस था, उसको वापस से सपोर्ट का दर्जा देके वहां से शानदार तेजी दिखाई। तो ऐसा ही आप आने वाले दिनों में ध्यान रखेंगे। 24,875 रुकावट है, यहीं से हमें बुधवार के दिन भी एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिला, हल्का सा दबाव, और उसको पार करने के बाद 24,945। तो अगर बाजार को 25,000 पे जाना है तो 24,945 को एक बार दोबारा से रिटेस्ट करेगा और उसके बाद तैयारी करेगा आखिरी पड़ाव 25,025 तक जाने के लिए। तो ये है हमारे आने वाले शुक्रवार के लिए निफ्टी के लिए 3 बड़े रुकावट के पड़ाव। सपोर्ट की बात करें तो बाय ऑन डिप्स सबसे अच्छी रणनीति रहती है ऐसे में, क्योंकि अचानक से जो इतनी बड़ी तेजी आई है उसके बाद अचानक से अगर इतनी ही बड़ी गिरावट आ गई तो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम हो जाएंगे बिल्कुल खत्म। तो सब्र रखें, सब्र रखने से, पेशेंस रखने से ही आपका प्रॉफिट बनेगा, ये सच है। और देखिए हमने आपको कल की वीडियो में दिखाया भी था, पैसा डबल प्रोग्राम में हमने काम शुरू किया और सिर्फ 5 ही ट्रेड करी। दिन भर ट्रेड नहीं करना आपको, दिन भर 100 ट्रेड 20 ट्रेड नहीं करना, दिन भर क्या करना है, मार्केट को समझना है, जानना है, इंडिकेटर को लगाना है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। ट्रेड नहीं करना, खरीदना बेचना नहीं है, बस प्रैक्टिस करनी है। और उसका आसान तरीका होता है, अगर प्रॉफिट बने तो समझ जाइए प्रॉफिट बना, पेपर ट्रेड जब भी करें। बट अगर लॉस हो पेपर ट्रेड में बिना पैसा लगाए तो वो पैसा किसी ना किसी को दान में जरूर दे, क्योंकि आपने अपनी तरफ से वो पैसा गंवा दिया है। देखिए आप कितनी तेजी से तरक्की करेंगे। पहला सपोर्ट है निफ्टी के लिए कल के लिए 24,750। जी हाँ बिल्कुल इंटैक्ट है, कोई डर की बात नहीं है। अगर 24,750 आया तो खरीदारी करने का मौका जरूर बनेगा और ये होगा पहला सपोर्ट का लेवल। दूसरा सपोर्ट होगा अगर पैनिक आई कि अरे नहीं बाजार की जो तेजी बनी थी बुधवार के दिन ये सब खत्म होने वाली है, तो वो होगा दूसरा सपोर्ट जो कि होगा 24,685। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 जो है इसमें टुकड़ों में खरीदारी करने की केएनपी टीम कोशिश करेगी। आखिरी सपोर्ट के निकले हैं पेशेंस रखने वाले लोगों के लिए, और पेशेंस हमेशा ही बाजार के लिए या जीवन में हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। ध्यान रखिएगा, इनपेशेंट हो जाएंगे बाजार। अगर आप खरीदारी कर रहे हैं और बाजार धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, कोई बात नहीं, बाजार को नीचे आने दें, तभी एक अच्छे लेवल पे खरीदारी करें, एक सही एनालिसिस सूझबूझ के साथ काम करेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। आखिरी सपोर्ट फिर से 24,625 के लेवल, मजबूत सपोर्ट है। गलती से अगर आ जाए किसी पैनिक की वजह से या कोई नेगेटिव न्यूज अचानक से बाजार में आएगा तो 24,625 का लेवल हमने आपको पहले भी बताया था, सोमवार को भी, मंगलवार को भी। हालांकि मंगलवार को हमने वीडियो नहीं बनाई थी बुधवार के लिए, मगर मंगलवार को भी आपको बताया था टेलीग्राम पर कि 24,600 से लेकर 24,625 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। और देखिए बुधवार को भी शानदार इस लेवल से बाजार ने मौका दिया शुरुआत में और वहां से दिखाई शानदार 200 पॉइंट की तेजी। बात करते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक के रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखें उससे पहले आप देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर सबसे जबरदस्त चीज क्या हुई है, एक्सपोनेंशियल 50 और 100 दोनों को एक ही दिन में बाजार ने पार किया, यानी कि 54,500 के लेवल से बाजार ने तेजी दिखानी शुरू करी और वो पहुंच गया सीधा 55,350 के आसपास। तो जबरदस्त तेजी हमें निफ्टी बैंक में देखने को मिली और इतनी बड़ी कैंडल आप देखेंगे चार्ट में, अगस्त और सितंबर दोनों महीने का चार्ट आपके सामने इस वक्त खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। कभी भी इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बाजार में निफ्टी बैंक में ऐसे माहौल में बनते हुए नहीं देखने को मिली और धीरे धीरे हमारा 50 और 100 का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो भी कम होता जा रहा है। ये इंडिकेशन दिखाता है कि क्या आपकी बार निफ्टी बैंक जो 55,600 के ऊपर नहीं टिक पा रहा था पिछली बार, वो क्या टिक के आगे की नई तेजी में काम करेगा। तो वो जान लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के साथ।
पहला रुकावट का पड़ाव। और उससे पहले क्यों तेजी करेगा, देखिए जीएसटी में कलेक्शन जबरदस्त आई है, पहला मोमेंटम। ऑटो सेक्टर में, एफएमसीजी सेक्टर में आने वाले दिनों में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, दूसरा कारण। तीसरा कारण जो हुआ है वो आरबीआई गवर्नर साहब ने कहा है कि जीडीपी ग्रोथ में कोई भी नेगेटिव बात नहीं बोली, इन्फ्लेशन को लेके कोई गलत टिप्पणी नहीं दी, और ना ही उन्होंने ये कहा है कि भारत की इकोनॉमी थोड़ी सी टाइट है। उन्होंने कहा बहुत सही है, स्टेबल है, सब कुछ सही है, और यही सब तो चाहिए हमारे ट्रेडर्स को, एक विश्वास, ताकि बाजार में एक नई डायरेक्शन में लेके जाए। तो निफ्टी बैंक के लिए पहला रुकावट का पड़ाव रहेगा छोटा सा, बहुत छोटा सा है, 55,420। घबराए नहीं, 55,420 एक छोटा सा पड़ाव है, मगर पार करने दे। पार इसलिए करने दे क्योंकि इस लेवल के ऊपर बाजार में स्ट्रेंथ बनेगी और वो बाजार को लेके जाएगी दूसरे बड़े पड़ाव पे, 55,500 पे नहीं, दूसरा बड़ा पड़ाव होगा 55,665 के लेवल। ऐसी बड़ी तेजी में ऊपरी स्तर पे बहुत तेजी से बाजार जाता है, क्योंकि जब इतने दिनों से बाजार गिर रहा था, 17 सितंबर से हमने निफ्टी में आपको दिखाया लगातार गिरावट थी, और वैसा ही निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर था, तो उस वक्त ट्रेडर 55,500 माफ कीजिएगा 54,000 54,500 पे जब निफ्टी बैंक था, बहुत से लोगों की उम्मीद नहीं थी कि अब यहां पर हम तेजी की तरफ डायरेक्शन लें, और देखिए बाजार ने एक ही दिन में जबरदस्त तेजी दिखाई। इसीलिए दूसरा रुकावट का जो पड़ाव है ये इंपॉर्टेंट है, 55,665। इसके ऊपर ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग देने में सफल होता है तो अब बाजार 56,000 के लिए तैयारी करेगा, और शार्प तैयारी करेगा, और वो होगा हमारा आखिरी रुकावट का पड़ाव 55,845 से 56,000 का लेवल। अब ध्यान रखिएगा 55,665 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए, या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर बाजार इसके ऊपर टिक जाए, तो हम 56,000 के लिए बेहद ही जल्द तैयारी करेंगे निफ्टी बैंक में। सपोर्ट की बात करें तो अभी तक देखिए आपने लाइक नहीं किया, लाइक करें। हैप्पी दशहरा है तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हमारी टीम के लिए, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक देखिए आपका प्यार चाहिए हमें, आपका सपोर्ट चाहिए हमें, आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और तभी तो हम आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट और एनालिसिस और मार्केट आवर्स के बीच में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आप लोगों का प्यार है, वहां पर एनालिसिस कई बार हम शेयर कर देते हैं और उसमें बताते हैं कि ये टारगेट है, और वो टारगेट हासिल जब होते हैं तो लाइक जरूर करिएगा। हालांकि कुछ लोग डाउन एरो, डाउन कमेंट्स करते हैं, कोई बात नहीं, आपको पूरी आजादी है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए, पहला सपोर्ट 55,140, 55,140 रहेगा पहला सपोर्ट। और अभी क्यों है, टेक्निकल इंडिकेटर समझिए, एक्सपोनेंशियल 50 देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कहां पर है, 55,140। तो अगर मौका दे देता है शुरुआत में तो टुकड़ों में खरीदना है, यहां पे टुकड़ों में खरीदना है, तो वो पहला टुकड़ा कहां होगा, 55,140। नहीं तो क्या करना है, रेजिस्टेंस को पार करके टिकेगा तब तेजी की तरफ जाएंगे, नीचे खुल जाए तो मौका बनेगा 55,140 पहला सपोर्ट का लेवल, मगर आधा ही यहां पे काम करने की कोशिश करें। दूसरा मजबूत चट्टान का काम, वो ऑप्शन चेन का डेटा दिखाए ना आपको, 55,050 के लेवल मजबूत काम करेगा। तो ये दोनों जो पड़ाव हैं ये हैं खरीदारी करने के मौके, मगर आप अपनी एनालिसिस बनाएं, मेहनत करें, पेपर पेन लें, लिखें कि क्या होता है आरएसआई, क्या होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्या होती है कैंडल्स, कैसे हम तरीके से काम करें, ये सब चीजें करें। और हम आपको वादा करते हैं, अगर जैसे ही एक टारगेट रखते हैं, आने वाले 10 दिन में अगर हमारे पूरे 20,000 सब्सक्राइबर होते हैं तो हम दिवाली से पहले पहले, चलिए 20 तारीख भी नहीं, 10 तारीख तक, अगर हमारे ये आने वाले 10 अक्टूबर तक अगर 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, और उसमें ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 200 सब्सक्राइबर दूर है हमारे YouTube परिवार में, तो अगर 200 परिवार के लोग, आप लोग जो वीडियो देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो दिवाली से पहले पहले एक पैसा डबल प्रोग्राम हम शुरू करेंगे। तो नोट कर लीजिएगा, 10 अक्टूबर से पहले पहले अगर हमारे 20,000 यूट्यूब पे परिवार में सब्सक्राइबर होते हैं तो हम दिवाली से पहले पहले करेंगे एक पैसा डबल प्रोग्राम आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे। आखिरी सपोर्ट क्या होगी, वो है 54,800, ये होगी ट्रैप की। तो 55,050 के नीचे अगर लुढ़कता है तो एक बार बाजार फिर से अपनी स्ट्रेंथ को लूज करते हुए देखेगा और 54,800 तक जाते हुए देखेगा, और ये होगा उन सपोर्ट, उन लोगों के लिए, वो ट्रेडर्स के लिए जो शांति से बैठना चाहते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी बड़ी तेजी हुई है तो इतनी बड़ी गिरावट भी आएगी, तभी खरीदारी करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सेंसेक्स पे। जबरदस्त यहां भी तेजी हमें देखने को मिली। अब यहां तेजी जबरदस्त क्यों है, निफ्टी में आपने देखा होगा डेली टाइम फ्रेम पर एक्सपोनेंशियल 100 के
पास से बाजार ने सपोर्ट लिया, बैंक निफ्टी ने भी लिया, मगर सेंसेक्स में बीते दिनों में गिरावट ज्यादा बढ़ी थी और इसी के कारण हम एक्सपोनेंशियल 100 को भी ब्रेक करके नीचे जा चुके थे। बेहद ही करीब हम आ चुके थे 80,000 के पास में। लग रहा था कि 80,000 को बाजार ब्रेक कर देगा और जिस तरीके से गैप डाउन ओपनिंग सेंसेक्स में देखने को मिली थी बुधवार के दिन, उसके बाद जो रिकवरी हुई वो शानदार रिकवरी थी, यानी कि तकरीबन हमने 1000 पॉइंट के आसपास की तेजी देखी। हालांकि क्लोजिंग 700 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव में हुई, मगर ये शानदार रिकवरी थी। अब यहां भी आपने एक बात ध्यान से अगर देखेंगे तो बीते शुक्रवार जो हमारे कैंडल के हाईज थे, ऑलमोस्ट उसी हाईज को हमने बुधवार को टच किया, मगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाए। तो पहला रुकावट क्या है? बहुत ही सिंपल, 81,170 के लेवल, ये पहला रुकावट का पड़ाव है। पार होगा तब 81,000 तो हम पार कर चुके हैं, मैं मान के चलते हैं कि जहां पर बाजार बंद हुआ है वो 80,000 के बिल्कुल करीब है, मगर उसके बाद क्या 81,170 को अगर पार करता है तो यहां पे हमें स्ट्रेंथ दिखेगी और वो बाजार को मजबूती देगी कहां पर जाने के लिए? दूसरे बड़े पड़ाव पे, और वो है हमारा एक्सपोनेंशियल 50। देखिए कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिएगा, हमें हमारे बताने का तरीका, हमारे समझाने का तरीका बहुत सिंपल है, हम ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते सिचुएशंस को कि इतनी सारी लाइन ड्रॉ करें। बहुत से लोग कहते हैं, हम बहुत सिंपल सा चार्ट दिखाते हैं जो सिंप्लिसिटी, याद रखिएगा हमेशा किसी भी चीज को समझना है तो सिंप्लिसिटी कर लीजिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। उसको कॉम्प्लेक्स कर देंगे, बहुत सारे लाइन ड्रॉ चार्ट हम भी कर सकते हैं, उससे आपको समझ कम आएगा, डर आपके अंदर ज्यादा बैठ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो पहला रेजिस्टेंस 81,170 है, दूसरा जो है वो है क्या? बिल्कुल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है हमारा एक्सपोनेंशियल 50। इसको अटेम्प्ट करने के लिए बाजार पूरी कोशिश करेगा और वो होगा 81,365। मजबूत रुकावट है, ध्यान रखिएगा, मजबूत रुकावट है तो उसको हल्के में मत लीजिएगा। जैसे ही बाजार इसको तोड़ने की कोशिश करके टिकने के लिए तैयारी करेगा तब बड़ा बूम मिलेगा और ये बाजार करेगा 81,625 तक जाने के लिए। अब सेंसेक्स में क्या करना है? 81,550 के ऊपर की अगर शुक्रवार को क्लोजिंग मिल जाती है तो तेजी में जाएंगे। और कहां तक की तेजी मिलेगी हमें? 82,000, क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी आई है, शानदार रिकवरी, आप यहां भी देखिए ना, आपने ऐसी रिकवरी इतनी बड़ी कैंडल अगस्त और सितंबर में कब देखी? अगर आप ध्यान से देखेंगे चार्ट में तो 11 अगस्त के दिन की जो कैंडल बनी थी अभी तक की सबसे बड़ी कैंडल थी, ये उससे भी बड़ी कैंडल बनी है। और उसके बाद देखिए क्या होता, बाजार में जो स्ट्रेंथ आई 80,050 के लेवल से जो स्ट्रेंथ हमें बाजार में देखने को मिली थी वो बाजार को लेके गई तकरीबन 82,000 के लेवल पे। तो शानदार यहां पे तेजी देखने को मिली। तो ऐसी स्ट्रेंथ को कभी भी मिस ना करें। बाय चांस बाजार अगर गैप डाउन के साथ खुलता है या हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग शुरुआती दौर में दिखाता है, क्योंकि कल भारतीय बाजार बंद है, अमेरिका के बाजार खुले में, ट्रम्प साहब अचानक से कोई बड़बोला बोल दें, कुछ और कर दें, तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो इस डेटा में अगर कोई परिवर्तन होता है तो आपके साथ वीडियो शेयर करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा, वो भी जरूर देखिएगा, मगर न्यूज के ऊपर फोकस जरूर रखिएगा। मगर साथ ही में दशहरा फेस्टिवल अपने परिवार के साथ जरूर मनाएं, देखने जाएं, रावण दहन होता है तो जरूर देखने जाएं और अपने परिवार और अपने छोटे बच्चों को जरूर बताएं कि ये क्या है, इसकी संस्कृति क्या है। पुराने जमाने में, यानी कि आज से ऐसे हम नहीं बात कर रहे, 100 साल पहले हमारे जो पेरेंट्स थे या हम लोग जो थे, हम लोग अक्सर ऐसे मैदान में जाते थे जहाँ पे रावण दहन होता था। वहां पे हम लोग कुछ कुछ चीजें, मिठाइयाँ खाते थे, हम लोग घर जाते थे तो वहां पे छोटे मोटे मुखौटे मिलते थे, अलग अलग वो लेके जाते थे, बड़ा आनंद आता था। आज की तारीख में ये सब चीजें बदल रही हैं, मगर कोशिश करना कि आपके आसपास में कहीं भी दशहरा फेस्टिवल हो तो अपने परिवार के बच्चों को जरूर लेके जाएं, खुद भी जाएं और दिखाएं उनके साथ। याद रखिएगा दोस्तों, बीता हुआ वक्त कभी नहीं आएगा, सब आ जाएगा, पैसा आपके पास बहुत आ जाएगा, मगर वक्त कभी नहीं आएगा। तो अपने छोटे बच्चे, अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ ये पल जरूर जरूर सेलिब्रेट करें। चलिए सपोर्ट की बात करते हैं। तो ये सपोर्ट हमें आपसे जरूर चाहिए कि आप जरूर लिखिएगा कि आज आप अपने बच्चों के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ जरूर आज दशहरा देखने जाएं या सेलिब्रेट करें खुद ही घर पर। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 80,780 के लेवल, पहला सपोर्ट। अगर हल्की सी डिप मिल जाती है तो खरीदारी करने का मौका यहां बन सकता है, मगर जैसा हमने बताया ना, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में टुकड़ों में खरीदारी करेंगे, वैसे ही दूसरा यहां पे इंपॉर्टेंट टुकड़ा है 80,625। ये दोनों जो पॉइंट है ये खरीदारी करने के मौके मिलेंगे। अगर नहीं आता
80,780 पे लगने के बाद वापस बाजार बाउंस बैक कर जाता है, कोई बात नहीं। बट अगर 80,625 पे भी आ जाता है तो ये दोनों लेवल बहुत मजबूत लेवल है। यहाँ पे अकोमुलेट करके आप बाजार में वापस 81,000 के लेवल देख सकते हैं। लास्ट सपोर्ट उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जो शांति से बैठना चाहते हैं, और वो है 80,420। अब ये क्यों है? जैसे ही बाजार 80,625 के लेवल को अगर ब्रेक करेगा तो क्या होगा, हम वापस से एक्सपोनेंशियल 100 को ब्रेक करते हुए देखने को मिलेगा, और उसके बाद बाजार में आएगी पैनिक। और पैनिक का फायदा कौन उठाता है? ऑपरेटर, क्योंकि फोमो वही क्रिएट करते हैं। और वापस से एक बार 80,420 पे लगा के अगर बाजार वापस से 100, 200, 300 पॉइंट खड़ा कर देगा सेंसेक्स, तो उतने में आप आराम से 5, 10, 20% का प्रॉफिट बना के एग्जिट शांति से बैठ जाइए। तो ये तो है आने वाले शुक्रवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। मगर वीडियो को आज की क्लोज करने से पहले फिर से आप सभी लोगों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।